नमस्कार दोस्तों, ठीक इसी पल माहौल इतना गर्म हो चुका है कि मानो पूरा क्रिकेट जगत अपनी सांसें थामकर इंतजार कर रहा हो, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 महामुकाबला अब कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। और इसी बीच टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 पूरी तरह से घोषित की जा चुकी है, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर 4 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं, जिनकी वजह से टीम इंडिया एक ऐसी धारदार, आग बरसाती और पूरी तरह घातक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने जा रही है, जो इस पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंद कर रख देने वाली है। लेकिन अब असली सवाल यह खड़ा हो चुका है कि यह पहला T20 महामुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाने वाला है। यह मुकाबला किस धरती पर आयोजित होगा, कौन सा स्टेडियम इस हाई वोल्टेज भिड़ंत का गवाह बनेगा, और दोस्तों इसी के साथ सबसे बड़ा रोमांचक सवाल यह भी कि आखिर इस प्लेइंग 11 में वह कौन कौन से बड़े उलटफेर किए गए हैं, किन दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और किन नए दमदार सितारों की वापसी कराई गई है, जो मैदान पर उतरकर मैच का रुख एक ही पल में बदलने का मादा रखते हैं। लेकिन क्या यह बदलाव टीम इंडिया के पक्ष में आग उगलने वाले साबित होंगे, या फिर यह जोखिम साउथ अफ्रीका के अनुभव के सामने कहीं भारी पड़ जाने वाला है? और क्या इन बदलावों के बाद टीम इंडिया पहले ही मुकाबले में विरोधी टीम के हौसले पूरी तरह तोड़ देगी, या फिर साउथ अफ्रीका इस चुनौती को अपने अंदाज में पलट कर रख देगा? यह जानना भी उतना ही रोमांचक है जितना मैदान पर पहली गेंद का फेंका जाना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्रिकेट प्रेमियों को यह मुकाबला टीवी पर आखिर कहां देखने को मिलेगा? कौन सा चैनल इस ऐतिहासिक भिड़ंत का सीधा प्रसारण करेगा? और मोबाइल पर लाइव मैच कहां देखा जा सकेगा? कौन सा ऐप इस मुकाबले की हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट को आपके फोन पर लेकर आएगा? और क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर मैच बिना किसी रुकावट के देखने को मिलेगा, या इसके लिए दर्शकों को किसी विशेष पैक की जरूरत होगी? लेकिन दोस्तों, जिस मुकाबले की दुनिया दीवानी हो चुकी है, उसके आमने सामने के रिकॉर्ड को जानना भी उतना ही दिलचस्प है। तो आखिर अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पिछले T20 मुकाबलों में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, किसने अधिक जीत दर्ज की है, और इन मैचों में खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया है? क्या भारत हमेशा की तरह इस बार भी दक्षिण अफ्रीकी टीम को दबाव में तोड़ देगा, या फिर साउथ अफ्रीका अपने पुराने रिकॉर्ड और आक्रामक अंदाज के दम पर टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने वाला है? लेकिन दोस्तों, मैदान पर असली खेल तो पिच दिखाती है, इसीलिए यह भी एक बड़ा सवाल बन चुका है कि आखिर इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनकर चारों ओर चौके छक्कों की बरसात करवाने वाली है, या फिर यह पिच गेंदबाजों के लिए जाल बिछाकर विकेटों की बारिश करवाएगी? क्या स्पिनर्स को इस सतह पर मदद मिलने वाली है, या तेज गेंदबाज पहली ही गेंद से आग उगलते दिखेंगे? और क्या टॉस जीतने वाली टीम बल्लेबाजी चुनेगी या गेंदबाजी? यह सस्पेंस भी पूरी तरह से इस मैच को और अधिक रोमांचक बना देता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने 4 बड़े बदलाव आखिर किस आधार पर किए? उन्होंने किस खिलाड़ी को बाहर बैठाने का कठोर फैसला लिया और किस नए खिलाड़ी पर भरोसा किया है? क्या यह बदलाव युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए किए गए हैं, या फिर विपक्षी टीम की कमजोरी को देखते हुए रणनीतिक तौर पर ये परिवर्तन लागू किए गए हैं? और जो खिलाड़ी बाहर किए गए हैं, क्या उनका खराब फॉर्म इसकी वजह बना, या टीम बैलेंस में सुधार को प्राथमिकता दी गई? और सबसे दिलचस्प यह भी कि जिन खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है, क्या वे पहले मुकाबले में आते ही धमाका करने वाले हैं? क्या वे अपनी पुरानी लय में लौट चुके हैं, और क्या उनकी मौजूदगी टीम इंडिया की आक्रामकता को दोगुना कर देगी? यह सस्पेंस भी दर्शकों के रोमांच को चरम पर पहुंचाता है। वहीं दोस्तों, इस मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर जो माहौल बना हुआ है, वह भी किसी तूफान से कम नहीं है, क्योंकि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महाटक्कर पर टिक चुकी हैं, और सभी को बस इस बात का इंतजार है कि कब पहली गेंद हवा चीरते हुए विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सवाल यह भी उठता है कि क्या टीम इंडिया अपने दमदार प्रदर्शन से इस सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने वाली है? क्या यह आक्रामक प्लेइंग 11 विरोधी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटने वाली है? क्या भारतीय बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी को तहस नहस कर देंगे? क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपनी धमाकेदार कप्तानी का जलवा दिखाने वाले हैं? और क्या टीम इंडिया इस मैच में ऐसा खेल दिखाएगी जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह जाएगा? और इसी के साथ दोस्तों, क्या दर्शक इस मुकाबले में चौकों और छक्कों की बरसात देखने वाले हैं, या फिर गेंदबाज अपनी डेडली स्पेल से मैच को लो स्कोरिंग थ्रिलर में बदल देंगे? क्या फील्डिंग में टीम इंडिया कोई कमाल दिखाने वाली है, और क्या यह मैच अंतिम ओवर तक सांसें रोक देने वाला रोमांच पैदा करेगा? यह सब सवाल इस मुकाबले को और भी ज्यादा तीव्र, खतरनाक और रहस्यमय बना देते हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, जी हाँ, आखिरकार वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 महामुकाबला 9 दिसंबर 2025 को ओडिशा के ऐतिहासिक बाराबाती स्टेडियम कटक की धरती पर खेला जाने वाला है, जहां माहौल इतना तप चुका है कि हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। और इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पहली गेंद
शाम 7 बजे ठीक समय पर हवा चीरते हुए उतरने वाली है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उतना ही बड़ा है कि आखिर इस मैच को लाइव कहां देखा जा सकेगा। तो अगर आप इस रोमांचक भिड़ंत का हर लम्हा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार, स्टार भारत और डीडी स्पोर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से लाइव मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जितना दिलचस्प यह प्रसारण है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक दोनों टीमों का आमने सामने का इतिहास है, क्योंकि अब तक दोनों टीमों ने कुल 30 T20 मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ंत की है, जहां टीम इंडिया ने 18 बार दक्षिण अफ्रीका जैसी दमदार टीम को धूल चटाई है, जबकि साउथ अफ्रीका केवल 12 मुकाबलों में जीत हासिल कर पाया है। और एक ऐसा मैच भी रहा जो बिना किसी नतीजे के अधूरा रह गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस यह खड़ा होता है कि क्या रिकॉर्ड ही इस बार भी मैच का रुख तय करेगा, क्योंकि आंकड़ों की माने तो टीम इंडिया का पलड़ा अब तक भारी रहा है। लेकिन यह भी सच है कि साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी दबाव में टूटने वाली नहीं होती। वह टीम है जो आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ती है, जो हर परिस्थितियों में वापसी करने का दम रखती है और जो भारत जैसी मजबूत टीम के सामने भी घुटने टेकने से इनकार करती है। लेकिन कट्टक की इस धरती पर इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि भारत की टीम न सिर्फ संतुलित नजर आ रही है, बल्कि अपने आक्रामक अंदाज और दमदार प्रदर्शन से विरोधी टीम के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर हम हेड टू हेड देखें तो साफ समझ आता है कि इतिहास भारत को मजबूती देता है, लेकिन वर्तमान की आग साउथ अफ्रीका के पास भी उतनी ही खतरनाक है। और यह वही बिंदु है जहां इस मुकाबले का तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों, यह मैच कोई साधारण मुकाबला नहीं है, बल्कि गर्जन, आक्रामकता, रणनीति और मानसिक शक्ति की भिड़ंत है, जहां एक तरफ टीम इंडिया अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका इस बात को साबित करने उतरेगी कि वे अब भी दुनिया की सबसे घातक और अप्रत्याशित टीमों में से एक हैं। और क्या पता इस बार वे रिकॉर्ड पलटकर भारत को चौंका दें। लेकिन क्या भारतीय खिलाड़ी अपने घरेलू मैदान पर हावी रहेंगे? क्या भारतीय बल्लेबाज अपनी विस्फोटक पारी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देंगे? क्या भारतीय गेंदबाज अपनी आग उगलती गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों को टिकने भी देंगे? या फिर साउथ अफ्रीका की टीम अपने तेज तर्रार अंदाजा और आक्रामक क्रिकेट से भारत को चुप करा देगी? यही सस्पेंस इस मुकाबले को और भी ज्यादा घातक, रोमांचक और सांसें रोक देने वाला बनाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, देखते हैं कट्टक की रात किसके नाम होती है। इतिहास भारत को पुकारता है या फिर साउथ अफ्रीका इस बार कहानी पलटकर नए इतिहास की नींव रखता है? तो दोस्तों, आपको अब बताने वाला हूं पहले T20 के लिए क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, नई प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, जी हां, इस वक्त टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा नाम जो बिजली की रफ्तार से उभरकर सामने आया है, वह कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा है, जो इस समय भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक, सबसे निडर और सबसे आक्रामक युवा ओपनर के रूप में मैदान पर आग बरसाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल के T20 मुकाबलों में जिस तरह उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के होश उड़ा दिए, वह साफ साबित करता है कि वह अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया के असली पावर प्ले स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। और उनकी सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद पर वह अटैक, जो पहले ही ओवर में विरोधी गेंदबाजों की रीढ़ हिला देता है। क्योंकि अभिषेक शर्मा गेंद को सिर्फ खेलते नहीं, वह उसे इतनी ताकत से हिट करते हैं कि फील्डर्स के पास एक पल भी प्रतिक्रिया देने का समय नहीं बचता। और पिछले मुकाबले में भी उन्होंने जिस तरह गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह तबाह कर दिया, वह बता गया कि वह कितने बड़े मैच विनर हैं। वहीं उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 150 से ऊपर रहता है, जो उन्हें बाकी ओपनर्स की भीड़ से बहुत आगे खड़ा करता है। खासकर उनकी शॉट सिलेक्शन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और तेज गेंदबाजी तथा स्पिन दोनों के खिलाफ बेखौफ अंदाज उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। और आईपीएल में कई बार वह लंबी, ताबड़तोड़ और मैच का रुख मोड़ देने वाली पारियां खेल चुके हैं, जिसने उन्हें बड़े मंच का महारथी बना दिया है। जबकि फील्डिंग में भी उनका एथलेटिक अंदाज देखने लायक होता है, क्योंकि डीप में वह शानदार कैच पकड़ते हैं, बाउंड्री बचाते हैं और टीम के लिए हर रन की कीमत समझते हैं। इसके बाद प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल को मौका दे दिया गया है। दोस्तों, जी हां, आज जिस खिलाड़ी का नाम T20 क्रिकेट में सबसे तेज, सबसे आक्रामक और सबसे खतरनाक ओपनरों की सूची में गर्जना के साथ गूंज रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल हैं, जिनका खेलने का अंदाज पूरी तरह अलग है, पूरी तरह बेखौफ है और पूरी तरह विरोधी टीम की रीढ़ हिला देने वाला है। क्योंकि यशस्वी पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोलते हैं कि पावर प्ले की हर सेकंड, हर गेंद और हर शॉट विपक्षी टीम पर बिजली की तरह टूटता है। और यही कारण है कि शुरुआती ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट लगभग 165 से 180 के बीच रहता है, जो किसी भी टीम के लिए एक ऐसा हथियार है जिसे रोकना लगभग असंभव होता है। वहीं हालिया फॉर्म की बात करें तो यशस्वी जिस तरह रन पर रन ठोक रहे हैं, वह उन्हें आधुनिक T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना देता है, खिलाया है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को मौका दे दिया है। दोस्तों, जी हां, आज के आधुनिक T20 क्रिकेट में अगर टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की असली रीढ़, असली भरोसा और दबाव की भट्टी में तपकर निकला हुआ सबसे स्थिर बल्लेबाज किसी को माना जाता है, तो वह नाम है तिलक वर्मा का, जो अपने शांत स्वभाव,
संयमित सोच और रणनीतिक खेल के दम पर हर मुश्किल परिस्थिति में टीम को सहारा देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के कारण वह टीम के कॉम्बिनेशन को न सिर्फ संतुलित बनाते हैं बल्कि स्पिन गेंदबाजी के सामने एक खतरनाक चुनौती भी पेश करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वह किसी भी दबाव वाली स्थिति में क्रीज पर खड़े होकर मैच को अपनी पकड़ में लेने का जज्बा दिखाते हैं, क्योंकि हाल के T20 मुकाबलों में उन्होंने कई शानदार, जिम्मेदार और मैच का रुख बदल देने वाली पारियां खेली हैं। खासकर तीसरे नंबर पर आकर उन्होंने बार बार टीम इंडिया को मजबूती प्रदान की है, जहां वह स्ट्राइक रोटेशन में अपनी महारत का परिचय देते हुए लगातार रन बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलकर रणगति को तेज करना भी बखूबी जानते हैं। जबकि उनका स्ट्राइक रेट लगभग 140 के आसपास रहता है, जो मिडिल ऑर्डर के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ तिलक के स्वीप, फ्लिक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए दमदार शॉट्स विरोधी टीम पर इतना दबाव बनाते हैं कि गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ जाती है। वहीं फील्डिंग में भी तिलक वर्मा बेहद चुस्त, भरोसेमंद और तेज हैं, क्योंकि इनर सर्कल में उनकी गतिशीलता बेहतरीन है और आउटफील्ड में वह मुश्किल कैचों को भी बेहद सहजता से पकड़ लेते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मौजूद हैं। दोस्तों, जी हां, जब बात आधुनिक T20 क्रिकेट की आती है तो एक ऐसा नाम सामने गरजता है जिसे दुनिया मिस्टर 360 डिग्री कहकर पुकारती है, और वह कोई और नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव हैं, जो इस फॉर्मेट के सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे इनोवेटिव शॉट मेकर और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। क्योंकि सूर्या उस दुर्लभ क्षमता के मालिक हैं कि वह मैदान के हर कोने, हर दिशा और हर एंगल में शॉट खेलने का हुनर रखते हैं, और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 170 से ऊपर रहता है, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि आक्रामकता और इनोवेशन दोनों के राजा हैं। भले ही हालिया मैचों में उनकी 1-2 पारियों में प्रदर्शन सामान्य रहा हो, लेकिन सूर्या का क्लास, उनका अनुभव और बड़े मैचों में लौटने की उनकी विस्फोटक क्षमता इतनी बड़ी है कि वह किसी भी समय तूफान बनकर मैच को पलट सकते हैं। और उनका सबसे बड़ा हथियार है तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका लैप शॉट, फाइन लेग के ऊपर से लगाया गया ऊंचा छक्का और स्पिनरों के खिलाफ उनका रसिया ड्राइव, जो गेंदबाजों की लय को मिनटों में तबाह कर देता है। क्योंकि सूर्या मैदान पर आते ही रन रेट में ऐसी तेजी ला देते हैं कि विपक्षी कप्तान की योजना, फील्ड सेटिंग और रणनीति सब धरी की धरी रह जाती है। वहीं कप्तानी में भी वह बेहद शांत, चालाक और रणनीतिक सोच रखते हैं, जो उन्हें सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक स्मार्ट लीडर भी बनाता है। और फील्डिंग की बात करें तो सूर्या आउटफील्ड में उन गिने चुने खिलाड़ियों में हैं जिनके कैच मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब आगे 5वें नंबर पर रिंकू सिंह को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह इस वक्त भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक बन चुके हैं। और यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैदान पर उनके तूफानी प्रदर्शन की गूंज है, क्योंकि डेथ ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 180 से ऊपर घूमता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जितेश शर्मा इस वक्त टीम इंडिया के सबसे आक्रामक, सबसे तेज तर्रार और सबसे निडर विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में उनका खेल पूरी तरह फेयरलेस अंदाज में ढला हुआ है, जहां वह पहली ही गेंद पर बड़े शॉट खेलने से कभी डरते नहीं, और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 160 से भी अधिक रहता है, जो उन्हें लोअर मिडिल ऑर्डर में एक खतरनाक और विस्फोटक फिनिशर बनाता है। पेस गेंदबाजी के खिलाफ उनकी मार्क क्षमता इतनी घातक है कि शॉर्ट बॉल मिलते ही वह मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद को आसमान में उछालते हुए स्टैंड में पहुंचा देते हैं। घरेलू सर्किट और इंडियन प्रीमियर लीग के हालिया सीजन में उन्होंने कई बार अपनी तूफानी पारियों से यह साबित किया है कि डेथ ओवरों में टीम को मजबूत और धमाकेदार फिनिश देने की कला उनसे बेहतर बहुत कम बल्लेबाजों के पास है। विकेट कीपिंग में भी जितेश किसी से कम नहीं, क्योंकि उनकी ग्लव वर्क की सटीकता, स्टंपिंग की बिजली जैसी रफ्तार और डायरेक्ट थ्रो की शार्पनेस उन्हें टीम इंडिया के लिए और भी अहम बनाती है। पहले T20 मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद खास होने वाली है, क्योंकि उन्हें 12 से 15 गेंदों में 25 से 30 रन जैसे विस्फोटक कैमियो की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे वह अपने आक्रामक इरादों, अपनी पावर हिटिंग क्षमता और अपने निडर स्वभाव के दम पर बड़ी आसानी से निभाने की ताकत रखते हैं। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर शिवम दुबे मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे वह नाम है जो T20 क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए दोहरे हथियार की तरह मैदान पर उतरता है, क्योंकि उनकी विस्फोटक पावर हिटिंग, उनकी लंबी कदकाठी और उनकी गजब की आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज विरोधी टीम पर ऐसा दबाव बनाती है कि गेंदबाज एक पल के लिए भी समझ नहीं पाते कि उन्हें धीमी गेंद डालनी है या फिर यॉर्कर की कोशिश करनी है। स्पिनरों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 160 से भी अधिक रहता है, और यही वह आंकड़ा है जो साबित करता है कि शिवम दुबे मिडिल ओवरों में आते ही मैच की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग इतनी सटीक और उनकी हिटिंग इतनी प्राकृतिक है कि गेंद बैट पर लगते ही सीधी स्टैंड के ऊपर जाकर गिरती है। हालिया मुकाबलों में
उन्होंने कई मौकों पर बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देकर यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक छक्का मारने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा ऑलराउंडर है जो टीम की जरूरत के हर समय मैदान पर खड़ा मिलता है। उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी भी सतह पर जरा सी पकड़ मिलते ही बेहद खतरनाक हो जाती है, और ऐसे में कप्तान उन्हें महत्वपूर्ण ओवर सौंपने से हिचकते नहीं, क्योंकि वह अक्सर बल्लेबाजों को अपनी तेज, उछाल भरी और भ्रमित करने वाली गेंदों से मुश्किल में डाल देते हैं। फील्डिंग में भी शिवम दुबे अपनी लंबाई और मजबूत शरीर के कारण डीप में शानदार कैच पकड़ते हुए कई बार मैच का मोमेंटम भारत की ओर खींच लाते हैं। पहले टी20 मुकाबले में उन पर मिडिल ओवरों में रन गति बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विकेट निकालने का भार उनके ही कंधों पर रहेगा। वही दोस्तों, 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए एक शांत तूफान की तरह काम करते हैं। बाहर से संयमित, लेकिन भीतर से इतने घातक कि उनके हाथों में गेंद आते ही विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि बाएं हाथ की उनकी स्पिन में वह घातक सटीकता होती है जो दुनिया के बहुत कम गेंदबाजों में देखने को मिलती है। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एक जैसी लाइन और लेंथ, उनकी तेज फ्लैट ट्रैजेक्टरी और बल्लेबाजों को मजबूर कर देना कि वे गलती करें, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में जहां चौके छक्के हर ओवर में उड़ते हैं, वहां अक्षर पटेल का 7 रन प्रति ओवर के आसपास का इकोनॉमी रेट किसी जादू से कम नहीं लगता। बल्लेबाजी में भी अक्षर उतने ही भरोसेमंद हैं। 6ठे या 7वें नंबर पर आते ही वह परिस्थिति को पढ़ते हैं, दबाव में अपनी शांति बनाए रखते हैं और छोटे छोटे लेकिन मैच जिताने वाले रन जोड़कर टीम को मुश्किल से बाहर खींच लाते हैं। हालिया मैचों में उन्होंने कई बार अपनी तेज, समझदारी भरी पारियों से यह साबित किया है कि वह सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि एक असली मैच विनिंग ऑलराउंडर है। फील्डिंग की बात करें तो अक्षर पटेल बिजली की तरह फुर्तीले हैं। उनकी डाइव, उनके तेज थ्रो और इनर सर्किल में उनके द्वारा बचाए गए हर रन मैच के नतीजे में फर्क डालते हैं। पहले टी20 मैच में उनकी भूमिका दोहरी होगी, गेंद से पिच पर नियंत्रण स्थापित करना और बल्ले से टीम को स्थिरता देना। और अगर अक्षर पटेल अपने असली रंग में दिखे, वही 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज भारतीय क्रिकेट का वह लेफ्ट आर्म तेज तूफान है, जिनकी हर गेंद में डर, दबदबा और डेथ ओवरों का खतरनाक अनुभव छिपा होता है। और उनकी सबसे बड़ी ताकत है वह घातक यॉर्कर, जो आखिरी ओवरों में किसी भी बड़े से बड़ा बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। अर्शदीप की डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए एक अमूल्य हथियार है, क्योंकि वह उन चुनिंदा गेंदबाजों में से हैं जो मैच के सबसे तनाव भरे क्षणों में भी अपनी लाइन लेंथ नहीं खोते और रन रोकते हुए विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। नई गेंद से भी अर्शदीप कमाल करते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है, उनकी अंदर आती और बाहर जाती स्विंग बल्लेबाजों के लिए भ्रम की गहरी खाई तैयार कर देती है। खासकर दाएं हाथ के खिलाड़ियों के लिए उनकी एंगल्ड गेंदें एक ऐसी चुनौती बन जाती हैं जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन लगता है। हालिया सीरीज में उन्होंने लगातार विकेट चटकाए हैं, शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाए हैं और टीम इंडिया को वह शुरुआती बढ़त दी है जो किसी भी बड़े मुकाबले में परिणाम तय करती है। अर्शदीप न सिर्फ गेंद से बल्कि मैदान पर भी भरोसेमंद है। तीखे कैच पकड़ने की क्षमता हो या फुर्ती से रन बचाना, वह हर पहलू में टीम के लिए मजबूती लाते हैं। पहले टी20 मुकाबले में भारत उन्हें शुरुआत और डेथ दोनों ही महत्वपूर्ण ओवरों में इस्तेमाल करेगा, और अगर पिच से उन्हें जरा सा भी सहारा मिल गया। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह आज दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाजों में शुमार होते हैं और टीम इंडिया की सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद और सबसे भयभीत करने वाली कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि उनकी घातक यॉर्कर, चतुराई से फेंकी गई स्लोअर गेंद, अचानक सर के ऊपर से उठती बाउंसर और मिलीमीटर जैसी सटीक लाइन लेंथ हर बल्लेबाज को दबाव, घबराहट और अस्थिरता में धकेल देती है। और यही वजह है कि बुमराह अकेले अपने 4 ओवरों से मैच का पूरा नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं। हालिया मुकाबलों में भी बुमराह ने अपनी खतरनाक फॉर्म का आगाज दिखाया है। पावर प्ले में विकेट, मिडिल ओवरों में खेल को जकड़ना और डेथ ओवरों में विरोधी बल्लेबाजों की सांसें रोक देना, तीनों ही चरणों में वह भारत के सबसे बड़े स्ट्राइक हथियार साबित होते हैं और उनका इकोनॉमी रेट दुनिया के सबसे किफायती गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी अनोखी एक्शन बल्लेबाज को गेंद की दिशा भांपने से रोकती है। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती भारतीय क्रिकेट के असली मिस्ट्री स्पिनर हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी हर गेंद बल्लेबाज के दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, क्योंकि उनकी गूगली, कैरम गेंद, स्लाइडर, टॉप स्पिन और तेज रफ्तार से निकाली गई फ्लैट आर्म गेंद, इन सभी वेरिएशंस को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि वरुण चक्रवर्ती हर मैच में विरोधियों के मन में डर और दहशत पैदा करते हैं। हालिया सीजन में वह शानदार लय में नजर आए हैं
लगातार विकेट निकालते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया है कि T20 फॉर्मेट में उनका इकोनॉमी बेहद कम और स्ट्राइक रेट अविश्वसनीय रूप से शानदार है, जो उन्हें भारत का एक अनदेखा लेकिन घातक हथियार बनाता है। खासकर स्पिन मददगार पिचों पर वरुण का जादू और भी खतरनाक रूप ले लेता है, जहां बल्लेबाज उनकी गेंदों की दिशा, टर्न और पेस का अंदाजा तक नहीं लगा पाते और कई बार तो गेंद उनके बैट को छूने से पहले ही स्टंप्स उड़ा देती है या हवा में लटककर कैच में बदल जाती है। पहले T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए मध्य ओवरों में सबसे घातक और निर्णायक हथियार होंगे। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।